ज्ञानी का वास्ता ही आत्मा से, शरीर में वो कभी जाता ही नहीं है तो ये सुंदर है कि न सुंदर है। सुंदरता के लिए वो नहीं प्यार करता है किसका, कितना भी कुरूप आ जाए लेकिन उसके अंदर भक्ति है, प्यार है, लगन है ज्ञान की, तो उसको बहुत प्यार करेगा, चाहे कितना भी सुंदर बैठा हो। तो इधर सच्चाई चाहिए, अंदर की सच्चाई जो है वो सुंदरता है। और ज्ञानी को पता है आत्मा की वजह से ये सब सुंदरता है, मैं ही आत्मा हूं, इधर कहाँ कुछ बन के आया हूं, तो बाहर की सुंदरता में वहां से कभी नहीं होगी। सत्संग में तुम देखा है कितना भी कोई काला आता है, कैसा भी आता है, क्यों पसंद आता है? कभी देखा है तुमने? जिसके अंदर भक्ति है, प्यार है, वो पसंद आ जाता है। कितना भी सुंदर हो लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो पसंद ही नहीं आता। भाई इसके अंदर सच्चाई नहीं है, सच्चाई खींचती है, आकर्षण पावर सच्चाई में। कृष्ण काला था लेकिन आकर्षण था उसका, क्योंकि आत्मक सच्चाई थी अंदर। तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। पहले इंद्रियों को वश कर, शरीर को वश कर, और ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को, सारी बुद्धि और अंदर के अनुभव, ज्ञान, शक्ति सबको खत्म करने वाला है काम। एक काम आवे, इच्छा आवे, उसके पीछे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आकर सारे अंदर के ज्ञान को ढक दे, सारे अंदर की खुशी, शांति, आनंद, ज्ञान सब। रॉन्ग राइट का भी उसको ध्यान नहीं रहता, ये रॉन्ग है या राइट है, ये अच्छा है या बुरा है, उससे काम, उससे पाप कराते जाते हैं। बुद्धा ऐसे काम पापी को पहले तू मार। कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। जवाब इंद्रियों ने मन के तुम वश में कर, जो ज्ञान और विज्ञान का वेरी है, महा दुश्मन है, वो काम ही है। इसके लिए पहले से काम वेरी को तुमको जरूर मारना पड़ेगा। काम को जब तक नहीं जीतेगा तो तुम्हारे अंदर राम दृष्टि आएगी नहीं, आत्मक दृष्टि आएगी नहीं, ज्ञान विज्ञान सब नाश हो जाएगा। तो अगर तुम समझो कि काम को वश करने की मेरी ताकत नहीं है, तो ये तेरी भूल है। कोई बोलता है मैं तो भाई नहीं वश कर सकता हूँ, ये तेरी भूल है। तुम अपने आत्मा को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली पहले समझो। पहले तो आत्मा को जानो कि मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये विकार कुछ नहीं है मेरे यहाँ, मैं सभी विकारों को वश कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। पहले तो उत्तम में उत्तम भगवान बन के बैठो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भगवान की कुर्सी पर बैठो। पीछे ये सब थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें नीचे। तो बोलता है तो शरीर से अति प्रिय अति सूक्ष्म इंद्रियां है, इंद्रियां से अति सूक्ष्म मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अति बड़े अति सूक्ष्म आत्मा है तुम्हारी। जो आत्मा की शक्ति को जानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को जानो, जो उसी शक्ति से मन बुद्धि इंद्रियों को रोक सकता है, मन बुद्धि इंद्रियों को वश कर सकता है। तुम्हारी आत्मा सर्व से शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान जो है तू है, वो तुम्हारी आत्मा है। उसी आत्मा में जब पक्का रहेगा तभी तुम्हारा मन, इंद्रियां, ये सब इच्छाएं, वासनाएं, ये सब बकरी की तरह भाग जाएगा। तुम शेर शोम की खाली गर्जना करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो तुम्हारा मन भाग जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी। इंद्रियां जो है सब बकरियां हैं, तुम्हारे आगे वो कुछ नहीं है। इच्छा वासना तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। जब तुम आत्मा में, कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा से आत्मा देखेगा, दूसरा कोई देखेगा ही नहीं। जहाँ तक आत्मा की सुंदरता देखेगा, जहाँ तक खुद भगवान देखेगा, भगवान ही सभी रूप में तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम किसको क्या कर सकता है? यही भगवान, तो तुम कौन सी कामना रखेगा भगवान? जब तुम दूसरा देखेगा, सुंदर देखेगा, तो बराबर वासना होगी, ये सुंदर पदार्थ है, ये सुंदर चीज है, ये सुंदर मनुष्य है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, तो बराबर तुम गिरेगा। पर ये भगवान है, आत्मा है, सबसे सुंदर मेरी आत्मा है, और इधर भी मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। तो तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है, जो तुम आत्मा में खड़ा होएगा तो मन कभी आएगा ही नहीं।
मन दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी जगह जाएगा उधर भी तुम आत्मा दिखाओ, उधर भी तुम भगवान दिखाओ। भगवान इस रूप में आया है मेरी परीक्षा लेने के लिए, कई रूप धारण करके, माया का रूप धारण करके तुम्हारे सामने आएगा, सुंदर सुंदर चीजों में, सुंदर सुंदर मनुष्यों में तुम्हारे सामने आएगा। तो देखूं तो तुमको क्या सुंदर लगता है, क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, मंदा कौन है, अच्छा कौन है, सुंदर कौन है, क्रूर कौन है ही भगवान।